ऑफिस से थका हारा अर्नब जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि काव्या दरवाजे पर खड़ी अपनी पड़ोसन से बातें कर रही थी। अर्नब को देखते ही उसने झट से पड़ोसन को बाय बोला और घर के अंदर चली आई। अर्नब घर के अंदर आते ही अपने ऑफिस का बैग सोफे पर पटकते हुए काव्या पर चिल्लाने लगा। काव्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आस पड़ोस की औरतों से बातें कम किया करो। अर्नब की बात सुनकर उसका गुस्सा देख काव्य डर गई। उसने माहौल को शांत करते हुए कहा, अच्छा बाबा, माफ कर दो, आगे से मैं किसी से बात नहीं करूंगी। सोनल भाभी तो बस मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी कि अब कैसी हूँ। वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात बताओ, तो मुझे किसी से बात करने पर इतना चिढ़ता क्यों हो? काव्या की बात सुन अर्नब ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और सामान्य होकर बात घुमाने की कोशिश की और प्यार भरी नजरों से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, काव्या, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपना समय मेरे सिवाय किसी और के साथ बिताओ और कोई बाहरी आदमी तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हमारे बीच में झगड़ा लगा दे। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। यह बात सुन काव्या हंस पड़ी और अर्नब के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अरे, तो क्या मैं इतनी नादान हूँ कि कोई मुझे कुछ भी कहेगा और मैं तुमसे झगड़ पड़ूंगी? अच्छा चलो छोड़ो ये सारी बातें, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। यह कहकर काव्या हंसती हुई किचन की तरफ चली गई। अर्नब हमेशा ही काव्या को हर छोटी बड़ी बात में रोक टोक लगाता था, लेकिन काव्या हमेशा इसे अर्नब का प्यार ही समझती थी। अर्नब काव्या का बहुत ख्याल रखता, हमेशा उसे घुमाने फिराने ले जाता, महंगे गिफ्ट्स कपड़े देता और शॉपिंग भी करवाता। यह सब देखकर काव्या को लगता कि वह कितनी भाग्यशाली है जो उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। एक दिन अर्नब के घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। यह सुन अर्नब ने काव्या को गांव भेज दिया अपनी माँ की सेवा करने के लिए। गांव पहुंचकर काव्या ने अपनी सास की बहुत सेवा की और एक बहू होने का फर्ज निभाया। लेकिन गांव में काव्या को अर्नब की बहुत याद आती। अर्नब दिन भर में कई बार फोन करता और उससे दूर रहकर उसकी याद सताने का दर्द सुनाता रहता। एक दिन दोपहर को जब काव्या सारा काम खत्म कर अपने कमरे में बैठी थी, उस दिन उसका तीज का व्रत था। दिन भर की भूखी प्यासी और अर्नब की मीठी यादों में खोई हुई थी। तभी शहर से उसकी पड़ोसन सोनल भाभी का फोन आया। सोनल का नंबर अपनी स्क्रीन पर देखकर काव्या बहुत खुश हुई। उसे लगा कि चलो, सोनल भाभी उसे कम से कम याद तो करती हैं। उसने झट से फोन उठाया। कुछ देर तो सोनल उससे इधर उधर की बातें की, काव्या का हालचाल पूछा, लेकिन कुछ देर बाद सोनल ने काव्या को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर काव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके होश उड़ गए। कुछ देर तो वह निशब्द हो फोन को हाथ में लिए खड़ी रही। फिर उसने फोन रख दिया और घबराहट में अर्नब को फोन किया। घंटी तो जा रही थी, पर अर्नब ने फोन नहीं उठाया। यह देखकर काव्या का मन अजीब सी आशंकाओं से भर गया। काव्या की सास की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, इसलिए अर्नब को सरप्राइज देने का कहकर काव्या अपने ससुराल से निकल गई। 8 घंटे का सफर तय कर वह अपने घर पहुंची। जब उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा अंदर से बंद था। यह देखकर काव्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बेल नहीं बजाई, बल्कि अपने पास रखी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और दबे पांव घर में दाखिल हुई। जब वह अपने बेडरूम की तरफ पहुंची तो उसके पैर ठिठक गए, क्योंकि बेडरूम के अंदर से अर्नब और किसी लड़की के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। उन दोनों की आवाज सुन काव्या का सर चकराने लगा और वह चक्कर खाकर वहीं लड़खड़ा गई। टेबल पर रखा फूलदान जोर की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा। फूलदान के गिरने की आवाज सुन अर्नब कमरे से बाहर आया तो काव्या को देखकर घबरा गया। अर्नब के पीछे पीछे उस कमरे से एक लड़की भी बाहर आई और काव्या को देखते ही घबराकर वहां से भाग गई। यह देखकर काव्या के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर उसके दिल पर रख दिया हो। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से अर्नब के पास पहुंची और उसे झकझोरते हुए कहा, अर्नब, क्या यही तुम्हारा प्यार है? तुम तो प्यार की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। अर्नब के पास काव्या के सवालों का कोई जवाब नहीं था। अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया?
अर्नब काव्या की सारी बातें सर झुकाए सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ग्लानि का कोई भाव नहीं था। काव्या ने कहा, अर्नब, क्या यही वजह थी कि तुम मुझे आसपास के किसी से भी बात करने से मना किया करते थे, ताकि मेरी पीठ पीछे तुम्हारी करतूत मुझे कोई बता न सके? वो तो अच्छा हुआ कि सोनल भाभी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि वह 2 दिनों से तुम्हें इस लड़की के साथ घर में आते जाते देख रही हैं। तो मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हें उस लड़की के साथ देखकर मुझे उनकी बात पर भरोसा हो गया और तुम्हारे ऊपर से मेरा सारा भरोसा टूट गया। काव्या की बात सुन अर्णव ने माफी मांगते हुए कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अर्णव की बात सुन काव्या ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा, तो वह उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाया और चुपचाप घर से बाहर चला गया। काव्या वहीं दम से गिर पड़ी और अपनी बेबसी पर रोने लगी। उसे अर्णव के साथ बिताया हुआ वह हर पल याद आ रहा था, जब अर्णव उसके साथ प्यार जताता था, मीठी मीठी बातें करता था। आज वह उसकी सारी बातें सिर्फ एक छलावा लग रही थी। काव्या का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अर्णव लगातार काव्या के साथ सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काव्या उसे माफ नहीं कर पा रही थी। वह जब भी उसके चेहरे की तरफ देखती तो उसे उसके धोखे और बेवफाई की याद आती, और इसी वजह से वह अर्णव को माफ नहीं कर पा रही थी। एक दिन किसी काम की वजह से काव्या को बाजार जाना पड़ा। बाजार से लौटते वक्त उसने देखा कि जो लड़की उस दिन अर्णव के साथ उसके घर में थी, वह एक कॉफी शॉप के सामने खड़ी थी। कुछ ही देर में वह लड़की उस कॉफी शॉप के अंदर चली गई। काव्या ने भी उस लड़की का पीछा किया और उसके पीछे पीछे कॉफी शॉप के अंदर गई। इधर उधर नजर घुमाने के बाद काव्या ने देखा कि वह लड़की एक टेबल पर जाकर बैठी। उसके साथ एक पुरुष भी था, जिसकी पीठ काव्या की तरफ थी। काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, पर जैसे ही टेबल के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि अर्णव था। वह उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लिए किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहा था। कुछ देर के लिए तो काव्या के पैर लड़खड़ा गए, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए अर्णव के कंधे पर हाथ रखा। अर्णव ने जैसे ही काव्या की तरफ पलटकर देखा, काव्या ने एक जोरदार तमाचा अर्णव के गाल पर जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुमने अपना भरोसा तो उसी दिन खो दिया था, लेकिन आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सुधरने वालों में से नहीं हो। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा फिर से देख लिया। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आज मैं तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ती हूँ। इतने दिनों से तुम्हारा झूठा दिखावा और तुम्हें माफ न कर पाने की कश्मकश आज खत्म हो गई। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालती हूँ। मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगी और तुम जैसे इंसान का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पूरे कॉफी शॉप में सन्नाटा छा गया। सब लोग खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। यह कहकर काव्या मजबूत कदमों से वापस लौट आई। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि स्वाभिमान की चमक थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।